बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में बहुत सारे चयनित शिक्षक अभ्यर्थी रीवेरिफिकेशन को लेकर आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज हैं कि रीवेरिफिकेशन में सिर्फ आपके थंब इंप्रेशन ही लिए जाएंगे या फिर आपके आधार कार्ड का भी वेरिफिकेशन जो है किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दोनों आपकी किए जाएंगे, थंब इंप्रेशन भी आपका लिया जाएगा और आधार कार्ड का वेरिफिकेशन जो कि 3 चरण में आपका होगा तो वो भी आपका यहाँ पर जो है किया जाएगा। एक तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका यहाँ पर काउंसलिंग ही कराया जा रहा है, बस इतना ही अंतर है कि अभी जो टीआरई 2 में काउंसलिंग करा रहे हैं वो चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं और आप लोग टीआरई फर्स्ट के जो आप लोग का मतलब यहाँ पर रीवेरिफिकेशन किया जा रहा है तो आप लोग का ये जो काउंसलिंग है वो आप लोग का यहाँ पर कार्यरत शिक्षक अभ्यर्थी का एक तरीके से काउंसलिंग जो है कराया जा रहा है। एक आप जिला शिक्षा पदाधिकारी सहरसा की तरफ से जो आपका कार्यालय आदेश जारी किया गया रीवेरिफिकेशन को लेकर, तो जो कि उसको लेकर हम बात करेंगे इसी वीडियो में, वो उनके माध्यम से क्या है कि आप लोग को डायरेक्ट काउंसलिंग सेंटर पर भेज दिया जा रहा है कि आप वहाँ पर जाइए, जो आपका काउंसलिंग सेंटर है जहाँ पर टीआरई 2 शिक्षक अभ्यर्थियों का काउंसलिंग कराया जा रहा है वहाँ से आप लोग का रीवेरिफिकेशन जो है किया जाएगा। उसको लेकर बात करेंगे। उससे पहले जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय नालंदा है उनके तरफ से रीवेरिफिकेशन को लेकर क्या आपके दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसको लेकर आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे जहाँ पर आपका बोला गया है विज्ञापन संख्या 26/2023 यानी बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में जो भी चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं, चाहे आपका चयन प्राथमिक में हुआ हो या फिर माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक में, यहाँ पर आपके थंब इंप्रेशन को लेकर बोला गया है। देखिए यहाँ पर आप लोग ये मत कन्फ्यूज होइएगा कि रीवेरिफिकेशन में रीवेरिफिकेशन आपका अलग है, थंब इंप्रेशन आपका अलग है और आधार कार्ड जो आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है वो आपका अलग है। देखिए ये सभी चीज़ आपका एक ही है, बस यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके तरफ से जो आपके थंब इंप्रेशन है उसको लेकर आपका यहाँ पर जो भी यहाँ पर आपका सूचना है उस सूचना को यहाँ पर सब्जेक्ट में आपका मेंशन जो है कर दिया जा रहा है। तो इसलिए ये जो कुछ भी आपका प्रक्रिया है ये आपका रीवेरिफिकेशन प्रक्रिया है। रीवेरिफिकेशन की प्रक्रिया में आपका यहाँ पर थंब इंप्रेशन हो या फिर जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो उसका यहाँ पर देखना और जो आपका आधार कार्ड का वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका जाँच करना। फिर उसके बाद आप यहाँ पर आगे देखेंगे, हमने आपको बता दिया प्राथमिक माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक किसी भी मतलब किसी भी वर्ग में आप यहाँ पर चयनित है सभी लोगों का यहाँ पर रीवेरिफिकेशन जो किया जाएगा। देखिए आप यहाँ पर रीवेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो हम पहले ही आपको बता दिए थे कि आप अकेले मत जाइएगा, आप यहाँ पर जो भी आपके विद्यालय के प्रधानाध्यापक या फिर प्रभारी प्रधानाध्यापक होंगे उनके साथ आप लोग को यहाँ पर जो है वो जाना है। यदि मान लीजिए बीपीएससी की तरफ से यहाँ पर आप लोग को जिला आवंटित नालंदा किया गया था और आप यहाँ पर नालंदा में गवर्नमेंट टीचर हैं बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में सिलेक्ट होकर, तो आप अपना यहाँ पर जिला प्रखंड जो है वो देखिएगा कि आप यहाँ पर नालंदा में किस प्रखंड में आप यहाँ पर गवर्नमेंट टीचर हैं। आप यहाँ पर अपने प्रखंड का नाम देख लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो आपका बगल में डेट दिया गया है जो आपका यहाँ पर आपके थंब इंप्रेशन को लेकर रीवेरिफिकेशन को लेकर, तो इसको आपको यहाँ पर जो है ध्यान देना है क्योंकि ये डेट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि इस डेट में आप उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से पूरा आपको मतलब डिक्लेयर तो नहीं किया जाएगा लेकिन पूरा आप पे शक किया जाएगा कि आप कहीं ना कहीं जो है वो गलत शिक्षा का अभ्यर्थी हैं। यहाँ पर आप लोग के डॉक्यूमेंट्स को लेकर बोला गया है, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका बोला गया है बीपीएससी का जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपको लेकर जाना है। जो आपकी औपबंधिक नियुक्ति पत्र यानी प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर है वो आप लोग को यहाँ पर लेकर जाना है। विद्यालय योगदान का पत्र, जो भी विद्यालय में आप योगदान किए थे तो आपको एक पत्र मिला था तो आप लोग को यहाँ पर लेकर जाना है। आधार कार्ड आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो आपके नालंदा के जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके तरफ से आपका आधार कार्ड को लेकर बोला गया है कि आधार कार्ड यहाँ पर आपको लेकर जाना है और यहाँ पर आपको एक फ़ोटो भी जो है आपको अपने साथ जो है वो आप यहाँ पर आपको लेकर जाना है। इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो बस यहाँ पर आपका एक चीज़ आपका बचा है, जो आपका काउंसलिंग सह उन्मुखीकरण का एक पत्र मिलता था जब आप लोग काउंसलिंग कराते थे, तो बस यहाँ पर वो आपका नहीं मांगा गया। बाकी उसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पर लगभग आपके सभी डॉक्यूमेंट्स मांग ही लिए गए हैं। यहाँ पर जो आपका मेन मैटर था आधार कार्ड वाला, तो यहाँ पर आधार कार्ड भी आपका यहाँ पर मांगा गया है। तो ये आपकी जिला शिक्षा पदाधिकारी नालंदा की तरफ से आपका रीवेरिफिकेशन को लेकर आपका शेड्यूल जो है वो दिया गया है, उसके साथ आपके दिशा निर्देश। अब यहाँ पर आते हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी जो आपके सहरसा हैं उनके तरफ से कि यहाँ पर जो आपकी काउंसलिंग है जो आपका रीवेरिफिकेशन वो आपका किस तरीके से किया जा रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो इनका सब्जेक्ट है इसमें इनके माध्यम से लिखा गया कि बायोमेट्रिक आधार के द्वारा यहाँ पर सत्यापन को लेकर, तो आप लोग यहाँ पर सोचेंगे कि ये आपका बायोमेट्रिक आधार सत्यापन किसी अन्य शिक्षक अभ्यर्थी होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। यहाँ पर जो आपका बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में जो भी यहाँ पर कार्यरत शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको लेकर यहाँ पर आपका बोला गया है। और यहाँ पर आप लोग थंब इंप्रेशन बायोमेट्रिक को लेकर आप बिल्कुल कन्फ्यूज मत होइए। यहाँ पर क्या है कि देखिए जो आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं अलग अलग जिले से आपको अलग अलग तरीके का सूचना देखने को मिलेगा, अलग अलग तरीके से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो आपका मेन है, जो आपके अपर मुख्य सचिव के पाठक की तरफ से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र प्रेषित किया गया था किस तरीके से इन सभी शिक्षक अभ्यर्थियों का रीवेरिफिकेशन कराया जाना है, तो उसी तरीके से आप लोग का रीवेरिफिकेशन कराया जाएगा। भले ही आपके पत्र में उस डॉक्यूमेंट्स का न मांग किया जा रहा हो, बस आपका जिक्र थंब इंप्रेशन को लेकर दिया जा रहा हो, उसके बाद हर एक तरीके से आपका जाँच किया जाएगा। और जो आपके अपर मुख्य
सचिव के पाठक का जो पत्र था जो सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को गया था, तो उसमें आपका प्राथमिकता थंब इम्प्रेशन को था। उसके साथ ही यहाँ पर जो आपका अगला प्राथमिकता था वो आपका यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड था उसमें, जो कि आधार कार्ड आधार कार्ड से आपका चेक होगा, OTP भेजकर आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके साथ जो आपका आधार कार्ड में बार कोड रहता है वो आपका यहाँ पर जो है वो जाँच किया जाएगा। फिर उसके बाद प्रधानाध्यापक साथ में आएंगे, वो तो आपका वही है। और यहाँ पर उसके अलावा यहाँ पर आपका ये भी है कि आपका CCTV कैमरे की निगरानी में आप लोग का यहाँ पर रीवेरिफिकेशन जो है किया जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका सहरसा के जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं वो तो यहाँ पर बोल दिए बायोमेट्रिक आधार सत्यापन को लेकर। तो यहाँ पर देखिए बायोमेट्रिक आधार सत्यापन यानी आपका रीवेरिफिकेशन को लेकर, तो वो यहाँ पर आपको काउंसलिंग सेंटर पर ही भेज रहे हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका बोला गया है काउंसलिंग सेंटर, जो कि आपका काउंसलिंग सेंटर का मतलब जो पता है, एड्रेस है क्षेत्रीय कार्यालय सह परीक्षा भवन सहरसा, जो कि यहाँ पर BPSC TRE 2 के जो चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं यहाँ पर आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है। तो BPSC TRE फर्स्ट में जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको भी यहीं पर आप लोग को जाकर जो आपका रीवेरिफिकेशन है वो आप लोग को यहाँ पर कराना है। लेकिन साथ में जो आपके प्रधानाध्यापक होंगे या फिर प्रभारी होंगे उनको साथ में आपको अपने साथ जो है वो लेकर जाना है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर अकेले चले जाइएगा, आप सोचे कि हमको काउंसलिंग सेंटर पर जो है वो जाना है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी आपके प्रधानाध्यापक या फिर प्रभारी प्रधानाध्यापक होंगे वो आप लोगों के साथ जो है वो जाएंगे। और यहाँ पर आप डेट यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर सहरसा में किस प्रखंड में आप यहाँ पर टीचर हैं, आप अपने प्रखंड का नाम देख लीजिएगा और उसके बगल में आप यहाँ पर डेट जो है वो देख लीजिएगा कि किस डेट को जो आपके काउंसलिंग सेंटर है वहाँ पर जाकर आप लोग को रीवेरिफिकेशन जो है कराना है। और यहाँ पर आप लोग रीवेरिफिकेशन के लिए काउंसलिंग सेंटर पर जाएंगे तो उस जिला जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी होंगे वो भी, उनकी भी उपस्थिति वहाँ पर जो आपके काउंसलिंग सेंटर रहेंगे वहाँ पर भी इन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की उपस्थिति जो है वो रहेगी। तो इस तरीके से बाकी यहाँ पर आपको ये जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से अलग अलग तरीके से जो आपका पत्र जारी किया जा रहा है, तो नॉर्मल सी बात है। देखिए आप किसी भी जिले में गवर्नमेंट टीचर हैं तो जो आपके मेन है एक तरीके से, जैसे आपके जो मेन होते हैं हेड मास्टर होते हैं, फिर उसके बाद आप जाएंगे तो आपके जो ब्लॉक स्तर के जो भी आपके शिक्षा पदाधिकारी होंगे वो रहेंगे, फिर उसके बाद आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी रहेंगे। तो एक तरीके से देखेंगे तो जो आप जिस जिले के हैं उस जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से क्या निर्देश, दिशा निर्देश आपका जारी किया जा रहा है वो आपका यहाँ पर मेन है। हकीकत है कि वो आपका मेन है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो आपके अपर मुख्य सचिव की तरफ से आपका पत्र प्रेषित किया गया था सभी लोग को कि इस तरीके से रीवेरिफिकेशन करना है, तो नॉर्मल सी बात है उसी तरीके से आप लोग का रीवेरिफिकेशन जो है आप लोग को आप लोग का मतलब कराया जाएगा। बाकी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को लेकर भी आप लोग यहाँ पर चिंतित हैं कि क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो देखिए यहाँ पर इसको लेकर आप यहाँ पर बिल्कुल चिंतित मत होइए, क्योंकि आप यहाँ पर फ्रेश कैंडिडेट नहीं हैं। जो भी आपके विद्यालय के हेड मास्टर होंगे, अभी जैसे ही आपका आज पत्र आपका जारी किया गया है सबको लेकर मतलब इस तरीके से, तो कल तक आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो आप जिस भी विद्यालय में गवर्नमेंट टीचर होंगे उस विद्यालय के जो हेड मास्टर हैं वो आप सभी लोगों को हर एक चीज़ जो है बता देंगे। या फिर आप मान लीजिए आप यहाँ पर सहरसा के हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें सहरसा वाले में तो कोई डॉक्यूमेंट्स ही आपका नहीं बोला गया है, बस यहाँ पर आपके बायोमेट्रिक आधार सत्यापन को लेकर बोला गया है। यदि मान लीजिए आप यहाँ पर नालंदा में गवर्नमेंट टीचर होंगे, भले ही आप यहाँ पर किसी भी प्रखंड में हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसमें BPSC का एडमिट कार्ड, प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर, योगदान पत्र और यहाँ पर आपका आधार कार्ड और एक फ़ोटो आप लोग का यहाँ पर मांगा जा रहा है। तो यदि मान लीजिए आपके ज़िले से कोई सूचना आ जाता है तो उसमें आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं तो आपको पता चल जाएगा। बाकी नहीं आपको सूचना नहीं मतलब आप तक पहुंच पाता है तो आपके जो भी विद्यालय के हेडमास्टर वगैरह या फिर प्रभारी हेडमास्टर होंगे वो आपको सूचना कर देंगे कि क्या क्या आपको मतलब रीवेरिफिकेशन के लिए आप जा रहे हैं, तो आपको अपने साथ क्या क्या जो है वो लेकर जाना है। बाकी यहाँ पर देखिए भले ही यहाँ पर आपका आधार कार्ड का वेरिफिकेशन किया जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका आधार कार्ड आप अपडेट करा हैं, मोबाइल नंबर लिंक करा हैं या फिर स्पेलिंग वगैरह आपका मिस्टेक था तो उसको आप यहाँ पर जो है वो सही कराए हैं, या फिर कुछ लोग बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी मेल फीमेल हो आप लोग फ़ोटो वगैरह चेंज कराएं। फिर इसके अलावा भी अन्य आपके रीजन होते हैं, डेट ऑफ बर्थ बहुत सारे अपडेट वगैरह आप आधार कार्ड में कराएं, तो क्या उससे आप यहाँ पर शिक्षक भर्ती से वंचित हो जाएंगे, क्या आपका नियुक्ति पत्र रद्द कर दिया जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप आधार कार्ड में कुछ भी जो है वो आप यहाँ पर जो है सुधार करवाएं, बस आपके जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं वो आपके सुधार से संतुष्ट हो जाते हैं। आप रीजन बता पाते हैं कि हम किस रीजन से जो है अपना आधार कार्ड यहाँ पर जो है वो करेक्शन करवाए हैं, तो नॉर्मल से बात है वो सभी चीज़ आपका मैनेज हो जाएगा और आप लोग का यहाँ पर जो रीवेरिफिकेशन है उसमें आप लोग का यहाँ पर मतलब सक्सेसफुली जो है आप लोग का यहाँ पर डन जो है हो जाएगा। तो इसको लेकर कोई उतना दिक्कत नहीं है कि आप अपने आधार कार्ड में कोई करेक्शन या फिर अपडेट करवाए हैं तो उससे आप यहाँ पर बाहर हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और एक तो ये भी बात है कि आप लोग यहाँ पर चयनित शिक्षक अभ्यर्थी नहीं है बल्कि आप यहाँ पर कार्यरत शिक्षक अभ्यर्थी हैं, तो इतना भी जल्दी आपका आसान नहीं होता है कि एक शब्द में सीधे आपका बोल दिया जाए कि आप जैसे TRE 2 में क्या हो रहा है कि एक शब्द में बोल दिया जा रहा है कि नहीं आप लोग का काउंसलिंग नहीं होगा, लेकिन ऐसा आप लोगों के साथ नहीं किया जाएगा क्योंकि आप लोग यहाँ पर कार्यरत जो है वो शिक्षक अभ्यर्थी हैं। तो इसलिए इन सभी बातों को ध्यान रखना है। बाकी
नॉर्मल सी बात है, आप यदि गलत होंगे तो आप तो काउंसलिंग के लिए जाएंगे ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे देखिए ऐसा सिर्फ 2 या फिर 3 कैंडिडेट थे, 3 कैंडिडेट थे और शायद सहरसा के ही थे और एक आध कोई और जिला था, जो कि उनके कारण यहाँ पर बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में 1 लाख से अधिक शिक्षक अभ्यर्थियों का काउंसलिंग हो रहा है। यदि इस तरीके से फर्जीवाड़ा जो 3 शिक्षक अभ्यर्थी वो पकड़े नहीं जाते तो आप लोग का यहाँ पर जो रीवेरिफिकेशन को लेकर आपके थंब इम्प्रेशन वगैरह आपका लिया जा रहा है तो ये कुछ भी जो है आप लोग का नहीं होता, क्योंकि जो आपकी काउंसलिंग थे, काउंसलिंग के बाद जो कुछ भी आपका प्रक्रिया था उसको यहाँ पर आपका समाप्त जो है कर दिया गया था। तो बाकी अब देखिए अब आगे आगे क्या होता है। बाकी जैसे भी आपका जो भी जिला होगा, जैसे ही आपके जिले का जो आपका शेड्यूल वगैरह है रीवेरिफिकेशन को लेकर हमें पता चलता है, तो जो आपका यूट्यूब का कम्युनिटी होता है वहाँ पर हम पोस्ट कर देते हैं, जो कि ये जो दोनों आप यहाँ पर पोस्ट देख रहे हैं नालंदा और सहरसा का, वो हम पोस्ट कर दिए हैं। वैशाली का हमने स्टार्टिंग में ही जो है पोस्ट कर दिया था। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट होगा हर एक चीज़ हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया पे जो है वो शेयर कर देंगे। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस जो है वो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।